वेलकम बैक राम रानी कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि हम लोग लेक्चर चला रहे थे और उसी लेक्चर में आज हमारा सेकेंड पार्ट हो चुका था। तो पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और उसके बाद हमने ब्रेन पढ़ा और ब्रेन के बाद हम लोगों ने आज बनाया है मोड किसका, स्केलेटल सिस्टम। और क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? जैसे कि हमारे दिमाग में, यानी जैसे कि आप लोग मशीन देखते हैं, एक मशीन में पुर्जे 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 पड़े होते हैं, या आप पानी वाली मशीन देखते हैं जितने किसान भाई आ नहीं रहा। ये लटक रहा है, ऐसा आ जाता है। अच्छा ये है, ओके इसको हटाइए, गिरना पड़ेगा। चलो, स्केलेटल सिस्टम, एक शरीर की रचना कैसे होती है, भगवान प्रकृति द्वारा जिससे इतना सुंदर बनाया गया, आखिर उसने कैसे बनाया ये सब? कहाँ पे बाल होने चाहिए, कहाँ पे कान होना चाहिए, कहाँ पे नाक होना चाहिए, कहाँ पे मुंह होना चाहिए, उसने सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से बनाया। जैसे कि हम कोई मशीन का निर्माण करते हैं, जितने किसान या छोटे बच्चे या जितने खेती बाड़ी करते हैं उनके पास मशीन होती है। मशीन में पानी जब सींचते हैं तो उसको खोलते हैं तो उसमें पुर्जे पुर्जे निकलते हैं। इसी तरीके से हम अपनी बॉडी के भी पुर्जे पुर्जे दिखाते हैं निकाल के। अपने नहीं दिखाएंगे यार, टेंशन ना लो, अपने देख लेना तुम। हाँ चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए, यानी ये मेरे हेड है यानी खोपड़ी है, और खोपड़ी में कितनी हड्डियां होंगी पहले देखो। किससे बना है? कंकाल तंत्र। ये एक तंत्र मतलब सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी तंत्र हड्डियों से जुड़कर बना है। और उसके ऊपर लेप लगा है। किसका लेप लगा है? मांसपेशियों का। दो चीजें अगर ना हो तो हम और नीचे गए लाला, जैसे क्या होता है, रबड़ी खाई, रबड़ी हाँ राब पुराने लोगों ने खाई होगी, उसको बहा देंगे तो सब बहती चली जाएगी। और उसी की तरीके से क्या होता है, सब बेकार हो जाता है। लेकिन अगर उसी राब पे हमने क्या किया, स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियों का और मांसपेशियों का एक ढांचा तैयार किया, जो आपके सामने रखा हुआ है। देख सकते हैं ये हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है, क्लास 7 के ही। कितनी अच्छी पेंटिंग ड्राइंग करते हैं, उनका नाम उत्कर्ष पाल है। उनके लिए तो लाइक कर सकते हैं, प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना हर बच्चे के पास, ताकि मोटिवेशन मिले कि हाँ पढ़ना भी जरूरी है, सिर्फ खेलना या घूमना या बदतमीजी या ये सब करना नहीं। ओह सॉरी, मैंने मिस्टेक से टंग ऑफ स्लैप, मैंने गलती से नहीं मैंने जानबूझ के बोला। ओके, तो अब ये क्या होता है, हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले अपनी खोपड़ी यानी आंख। ये खोपड़ी की हड्डियों में कितनी हड्डियां होंगी? ये 22 हड्डियां होंगी। खोपड़ी में कितनी होंगी? 22 हड्डियां होंगी। हम पूरी 206, जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पूरे शरीर में जो ढांचा दिख रहा है, ये कंकाल तंत्र दिख रहा है। मरने के बाद आदमी इसी को जला के हड्डियां रख लेता है, घर में गंगा जी में सिरवाने चला जाता है। उन्हीं हड्डियों की हम बात करेंगे। अगर नहीं यकीन होता पर आप मत जाइएगा, आप वहां मत पहुंचिएगा। सारी हड्डियां होती हैं 206 और मांसपेशियां 640 के ऊपर भी लिखी आती हैं, 600 के ऊपर भी आती हैं। मांसपेशियां 600 के ऊपर, ऐसे कह सकते हो 600 से 640 के समथिंग। तो बहुत जल्दी नहीं, पर जब हम बात करेंगे कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ये कान दिख रहा है आपको, कान ये देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मांसपेशियां हैं, इसलिए हम कर ले। लेकिन ये हड्डी ऐसे टूट गया तो धार से अलग होगा। इसमें 3 हड्डियां होती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबके लिए जानना जरूरी है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? राइट नाउ, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे कान की ही शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। चलो मैं ही बता देता हूँ। कान में 3 हड्डियां होती हैं और 3 हड्डियों में सबसे छोटी स्टेपिस होती है। याद रखना, भूलने की कोशिश मत करना। भूल गए तो फिर अरे छोड़ो, ये भूलोगे ही नहीं, ऐसा पढ़ाते ही हैं। आओ हमारी कोचिंग में देखो, राम रानी सेंटर पे कैसे बच्चे मजा लेते हैं। तुम भी सोचोगे का सर मिले हैं। हाँ, ये अपना स्टाइल है रे। चलो आते हैं। फिर उसके बाद कान की हड्डियां हो गई, खोपड़ी की 22 हो गई, 14 चेहरे पे होती हैं। याद रखना ज्यादा। और ये तुम लोगों को कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताने वाला। जब हम मुस्कुराते हैं या जब लड़की मुस्कुराती है ऐसा स्माइल, तो कितनी हड्डियों मांसपेशियों की जरूरत होती है? और जब गुस्सा होते हैं,
जब कहते हैं आई हेट यू, तब कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसमें है कितना दम। और अब हम चलते हैं, कान की हड्डियां हो गई एक। अच्छा, ये हार्ड होती है, इसको छोड़ते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। हाँ, लेकिन वहीं पर आते हैं हम रीढ़ की हड्डी, यानी ये वाली। सारा करा धरा भरा सब कुछ इसी का काम है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मान लो कि किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो इंसान नहीं है। वो ऐसे मेरा हाथ है, ये हड्डी है, लेकिन ये अगर हड्डी ऐसे हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे 33 हड्डियां पहले होती हैं, लेकिन धीरे 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 हम लोग क्या करते, बच्चे से जवान होते, जवान से जवान होते, उसमें हो जाती हैं 26, यानी घट जाती हैं यहाँ पे। इसलिए हमने दोनों नोट कर लिए। याद रखना, कशेरुकदंड, इनको कशेरुकदंड, मेरुरज्ज और स्पाइनल कॉर्ड्स भी बोला जाता है। बहुत ही शरीर की सबसे ज्यादा दिमाग, सब कुछ इफेक्टिव, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली यही केसरकाएं हैं। इसकी वजह से अगर ये ना हुई तो शरीर चला जाएगा, अब याद रखना, नहीं तो चलो छोड़ दो। अच्छा, अब हम कशेरुक स्तंभ वर्ड के ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पसलियों की हैं। कशेरुक दंड में थोड़ा मिस्टेकिंग हो गई है, हो गई नहीं है, सब सही है। ये वाली हड्डियां से अलग होगा, और ये जो हड्डियां होंगी ये कौन सी होंगी? ये पंजर होगी, और इनको हम कहेंगे पसेरी, क्या कहेंगे? पसलियां। क्या कहेंगे? पसलियां। ये वाला जो छाती कहते हैं, छाती 56 इंच छाती, इतनी धाड़ धाड़ मार रहे हैं, मतलब हमारी पसलियां कमजोर नहीं है। हाँ, कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम, समझे? ये पसलियां होती हैं, और पीछे वाली जो हड्डियां होती हैं ये रीढ़ की हड्डियां होती हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25, मात्र 25। और कैसे शरीर का बनावट है, वाह, क्या भगवान ने बनाया है, अद्भुत कला है भाई। इंजीनियर भी फेल हुए हैं, सब इंजीनियर तो वही होंगे सबसे बड़े। चलो, उसके बाद अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात में आते हैं, कहाँ पे? दोनों कूल्हे और पैर की हड्डियों में। तो ये, अच्छा, हाथ को क्यों छोड़ दिया तुमने? ध्यान नहीं देते हो, भूल जाते हो, कमेंट करके बताना। हाथ और कंधों पर कितनी होंगी? तो इधर अगर आपका कैमरा, मेरा कैमरा जा रहा होगा तो 64 होंगी, याद रखना। और ये भी बहुत जरूरी होती हैं। हाँ, और अब आते हैं हम डायरेक्ट पर, दोनों कूल्हे और पैर, ये वाली जितनी है हाथ और कंधों की, ये ऐसे ऐसे जो हो रहा है, ये कितनी होंगी? 64। और जो पैर और दोनों कूल्हों की, यानी ये वाली बॉडी, यानी पैर, अब मैं टांग उठा के दिखाऊं कि ऐसे, हाँ ये कितनी होगी? 62, यानी टोटल मिला के होती हैं 206। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा, जो हमें पहले बताना था वो हम बाद में बता रहे हैं थोड़ा, क्योंकि तुम लोग वीडियो में बने रहेगा, इसलिए। सबसे पहले देखो, ये जुड़ा कैसे है? एक संधि होती है। संधि बहुत लोगों ने जानते भी हैं, पहले राजा महाराजाओं के बीच संधि होती थी, मतलब मेरे बॉर्डर में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे बॉर्डर में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जितनी भी हमारे शरीर की ये जितनी ही बॉडी जुड़ी हुई है, ये 2 संधि से जुड़ी है, एक चल संधि से, एक अचल संधि से। याद रखना, संधियों के प्रकार होते हैं चल संधि और अचल संधि। एक ऐसी संधि होती है, मतलब इसी में, जिसके बाद, जुड़ने के बाद, हम अब कमेंट करके बताना कौन कौन सी संधि होगी। ऐसे अगर हमने जुड़ गई है तो ये घुमा सकते हैं, बस ऐसे को हम पीछे टूट जाएगी रे, हाँ टूटी नहीं, ऐसे हो जाएगी, तो फिर समझो वो कौन सी संधि, कमेंट करके बताओ। अच्छा, हम अपना हाथ ऐसे ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, अपनी गर्दन भी मोड़ देते हैं, ये कौन सी संधि है? और इन्हीं 2 संधियों से सारी हड्डियां जुड़ी होती हैं। एक टांग के पास एक मेन फैक्टर छूट गया राइट नाउ। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? राइट नाउ लिखो, सुना करो, ध्यान से, तुम हो गरीब। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो कमेंट करके बताओगे या हम ही बता देते हैं? वैसे सबको पता होगा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शरीर की सबसे छोटी हड्डी और एक शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी होती है? दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और बताना भी चाहिए। अच्छा,
अब बात करते हैं मुर्गा मछली की नहीं, हड्डी की, बकरा की। कितने लोग खाते हैं कमेंट करके बताओ, जो लोग खाते हैं। और खाने के बाद जो ऐसे वाह मजा आ रो आओ दारू बियर के साथ। जब हम लोग उसको खाते हैं तो उसमें निकलता है लाल लाल, क्योंकि मैं खुद खाता हूँ, गाली मत देना। और उसमें जो लाल लाल निकलता है, जो हड्डियों के बीच में भरा होता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या होता है वो? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और वही जब दारू पी के लोग कहेंगे वाह या कौला हड्डी, या कौला हड्डी, या कौला, अरे सारे पत्ते खैया बहुत मारे। हाँ, तो उसे कहते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अच्छा, ये तो सब ठीक है, पर ये राइट ना, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये हड्डी मेरी ऐसे हो रही। साइकिल सब लोग चलाते हो ना? यस सर। साइकिल में क्या डाला जाता है जिससे चैन साफ होती है, तेज चलती है? और ग्रीस लगाई जाती है साइकिल में। जब हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी साइकिल तेज चलती है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये जैसे हम मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीस लगी होती है। अब ये ग्रीस किसे, इस ग्रीस को ऐसे जुड़ी कैसे हड्डियां हैं? लिखो, हड्डियों को एक से दूसरे से, लिखो जल्दी से, हड्डियों को एक से दूसरे से जोड़ने में लिगामेंट होता है। किसे कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा, हाँ, हड्डियों को लिगामेंट के द्वारा एक से दूसरे से जुड़ी रहती हैं। राइट ना? लिगामेंट, हड्डियां। और याद रखना, मांसपेशियों की बात की जाएगी तो 600 से 640 के बीच होंगी। सभी लोगों को याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है। राम रानी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करो बहुत जल्दी से, और लोगों को फायदा हो, तुम्हारा नाम होगा, तुमने शेयर किया है। हाँ, तो आते हैं आगे। हमने क्या क्या बता दिया? ये हड्डियां, कंकाल तंत्र, ये सब हो गया। अब इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग फिर कहोगे यार कहाँ बोर कर रहे हो। चलो मैंने एक बार रिवीजन करते हैं बहुत स्पीड में। चलो जल्दी जल्दी बताओ। खपड़ी में हड्डियां, कान की हड्डियां, कशेरुकदंड की हड्डियां, पसलियां, पसलियों की हड्डी, और हाथ और कंधों की हड्डी, पैर और कूल्हे की हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी।